किसान भाइयों, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण अभी लगभग 40 से 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो किसान भाई, अभी बहुत सारे किसान भाई अपनी धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं और धान की नर्सरी की तैयारी करते वक्त हमारे किसान भाई को हर साल बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। आज मैं आपको बारी बारी एक एक समस्या बताऊंगा। जैसे किसान भाई अपने खेत में अपना नर्सरी डाल लेता है, डालने के बाद किसान भाई को क्या बार बार अपने खेत में पानी लगाना पड़ता है, जिससे पानी लगाने से क्या होता है, जैसे गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है, दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या है किसान भाई का जो अंकुरण है, जो पौध है, वो बिल्कुल जल जाती है। और दूसरा कारण हो गया कि किसान भाई का जो सबसे बड़ा समस्या आती है, किसान भाई की नर्सरी है वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है और उसको नर्सरी को तैयार होने में लगभग महीने से ऊपर का समय लग जाता है। और सबसे बड़ी समस्या हर साल, जैसे अभी आपने देखा कि प्राकृतिक मार आई है, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चला है, तो जितने भी खेतों में पोल थे बिजली के वो सब टूट गए। किसान भाई को बिल्कुल, जिसने अपने खेत में नर्सरी डाल रखी थी, उसको पानी की बहुत समस्या हुई है। भाइयों के पास जैसे अपना खुद का जनरेटर है, उसने तो अपने नर्सरी के अंदर पानी लगा लिया। और बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल जनरेटर कुछ भी साधन नहीं है, बिना बिजली के वो अपनी नर्सरी को पानी नहीं लगा पाए, जिसके कारण उनका नर्सरी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे पिछले साल हमने देखा भी है कि बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण है, तो बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण पानी भर गया नर्सरी के अंदर, मिट्टी उसके ऊपर से जमा हो गया। तो किसान भाई की लगभग 80 से 90% जो उसकी क्यारी के अंदर जो नर्सरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो उखाड़ने में उसको बड़ी समस्या आई है। तो ये बहुत सारी समस्या किसान भाई को देखने को मिलती है। इसका मैं आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे किसान भाई की सारी समस्या ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपनी नर्सरी के अंदर डालकर आपकी जितनी ये समस्या आती है, समस्या सभी ख़त्म हो जाएंगी। उस प्रोडक्ट का नाम लूँगा मैं, वो प्रोडक्ट है यूपीएल कंपनी का जेबा। हाँ किसान भाइयों, वो है यूपीएल कंपनी का जेबा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप अपने धान की नर्सरी के अंदर डालोगे तो किसान भाई, आपको मैं बारी बारी बताता हूँ आपको उसको फ़ायदा क्या होगा। जैसे आपने 1 बीघा के अंदर अपना नर्सरी डालना है तो आपको 1 बीघा के अंदर प्रति 1 किलो के हिसाब से उसको डालना है। जैसे अपना पूरे एकड़ के अंदर अगर 5 बीघे के अंदर अपने को नर्सरी डालना है तो हम 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से उसको डालेंगे। उसको डालने का तरीका क्या है, जैसे किसान भाई अपना ज़मीन की जुताई कर रहा है, उस टाइम क्या किसान भाई उसको DAP SSP के साथ लेके उसका पूरा छिट्टा लगा दे अपने खेत के अंदर, उसको छिट्टा बुरक दे। बुरकने के बाद क्या होगा, वो कल्टीवेटर लगाए, मेज लगाए और अपना धान की नर्सरी की बिल्कुल तैयारी कर ले। और किसान भाइयों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये 100% 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो किसान भाइयों, जैसे मैंने बताया कि वो 1 बीघा के अंदर 1 kg के हिसाब से उसको डालना है। डालने के बाद वो अपना काम कैसे करेगा, जैसे किसान भाई ने अपना नर्सरी के अंदर पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद किसान भाई ने उसमें पानी लगाने के बाद उसके अंदर धान की नर्सरी का छिट्टा लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, एक तो किसान भाई को डालने के बाद बार बार किसान भाई को पानी नहीं लगाना पड़ेगा क्यों। और सबसे बड़ी समस्या जैसे क्या आती है, जैसे अभी गर्म हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलने के कारण दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने वो बताया कि किसान भाई की मतलब जो अंकुरण होता है, पानी जहाँ भी रुक गया वहाँ से अंकुरण बिल्कुल जल जाता है, नर्सरी एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी, एकदम बिल्कुल ज़मीन का जो अपना तापमान है, टेम्परेचर है, वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, वो बिल्कुल एक समान रहेगा। तो किसान भाइयों, अपनी प्योद बिल्कुल भी पीड़नी नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात मैंने बताई थी कि जो अपना बिजली के पोल टूट जाते हैं आंधी या तूफान के कारण जो भी आते हैं, तो मैंने बताया था बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जिनके पास अपना खुद का जनरेटर नहीं है, तो वो नर्सरी के अंदर पानी नहीं लगा पाते, जिससे उसकी क्या नर्सरी ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे उसमें नमी बनी रहेगी आपकी नर्सरी के अंदर, ये अपने से 450 गुना ज़्यादा पानी सोख लेता है। जैसे ही नर्सरी की रूट स्टार्ट होंगी तो वो क्या बार बार जितना उसको पानी की ज़रूरत है वो पानी ले लेगा, जितना उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो सबको सोख लेगा, ज़मीन में लीच नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी समस्या जो मैंने बताई थी पिछले साल भी अपने को देखने को मिली है, जैसे बारिश होने के बाद है ना, धान की नर्सरी में बिल्कुल पानी भर गया था और जितने भी किसान भाई हैं उनकी नर्सरी 80 से 90% नर्सरी उखाड़ने में बहुत समस्या आई है। किसान भाइयों को बहुत समस्या आई है, उनका लगभग 80 से 90% जो नर्सरी है वो ख़राब हो गया है इस कारण। तो किसान भाइयों, क्या होगा, जिस क्यारी के अंदर जेबा डाल रखा होगा उसकी मिट्टी एकदम बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और
आपको नर्सरी उखाड़ने में बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बिल्कुल 100% आपकी नर्सरी उखड़ेगी और आप उसके नर्सरी को उखाड़ कर अपने खेत में उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर किसान भाई ने जिसने नर्सरी में नहीं डाला तो मैं उसके लिए बता दूं, अगर किसान भाई अपने खेत के अंदर डालना चाहे तो वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको लास्ट जुताई के समय डाल लो। डालने के बाद वो उसकी जुताई करो, उसमें पानी लगाओ, उसमें क्या है धान की प्लांटेशन करो। उसमें फ़ायदा अपने को एक देखने को मिलेगा, जैसे किसान भाई जैसे फॉल्ट इरिगेशन से पानी चलाता है, लगभग एक बार में किसान भाई अगर पानी चलाता है तो 2.5 से 3 लाख लीटर पानी लगता है। जिस खेत में आपने जेबा डाल रखा है उसमें अगर आप पूरा धान के खेत में अगर आप 10 बार पानी लगा रहे हो तो उसमें लगभग आपको 5 बार ही पानी लगाना पड़ेगा। एक तो हमारे पानी की बचत होगी, दूसरा फ़ायदा क्या होगा, एकदम बिल्कुल ज़मीन हमारी भुरभुरी हो जाएगी, जिससे क्या है टिलरिंग फुटाव बहुत ज़्यादा होगा, और भुरभुरी मिट्टी होगी तो रूट जोन है वो ज़्यादा फैलेगा। पेडी का जो अपना रूट जोन है वो बहुत गहराई तक फैलेगा, जिससे क्या है जो किसान भाई अपना ऊपर फर्टिलाइज़र डाल रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल रहा है, उसको लीच होने से भी बचाएगा। तो जितना ज़्यादा रूट जोन होगा वो उतना ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़मीन से अपटेक करेगा। और टिलरिंग फुटाव ज़्यादा होगा तो इससे ईल्ड और पैदावार, जिस खेत में जेबा डल रहा है, जिस खेत में जेबन डल रहा है उसमें कम से कम मैंने देखा पिछले साल भी 2.5 से 3-4 क्विंटल के आसपास उसमें ईल्ड में फ़र्क रहा है। तो किसान भाइयों अगर आप इसको डालोगे तो ये ऐसा प्रोडक्ट है 100% 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और किसान भाइयों मेरी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसको पहुँचाइए, ताकि जितने भी अपने किसान भाई अभी जो नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को नर्सरी में डालें और इसका फ़ायदा उठाएं। और जिस किसान भाई ने नर्सरी की बिजाई कर दी है अपना, तो वो किसान भाई अपने खेत में इसका प्रयोग ज़रूर करें, जिससे क्या है हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकें।